मैं आपको बात कहती हूँ कि अगर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के इक्वल राइट्स, मुस्लिम महिलाओं की पीड़ित को दूर करने के लिए, उनके आंख के आंसू को दूर करने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर योगी महाराज जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके तमाम मुल्ला मौलवियों को और असदुद्दीन अवैसी जी को मर जाना चाहिए, सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए कि उन्होंने उनके धर्म की मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। जो पहला जो कर्तव्य था वो मुसलमान धर्म पर था कि हमारी महिलाएं क्यों इतनी सिसक रही हैं, उनकी आंखों में इतनी आंसू क्यों आ रही है, वो इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान धर्म ने नहीं सोचा महिलाओं के लिए। अब मैं आती हूँ 1984 में, जब शाह बानो और सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि मुझे तलाक से मुक्ति दे दो, मुझे मेंटेनेंस दिलवा दो, तब कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जुबान को बंद करने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाना चाहिए था, जो एक औरत की गुहार को सुनना चाहिए था, उसके दर्द को समझना चाहिए था। पर कांग्रेस के वक्त में मुसलमानों ने, इमाम बुखारी ने या किसी ने भी, किसी मुसलमान से लेकर के कांग्रेस की पार्टी ने नहीं सुना। तो गेरवे कपड़े में अगर एक योगी महाराज मुसलमान औरतों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां पर आता है भैया? प्रॉब्लम कहां पर आता है? एक कानून की बात हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक कानून में इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी मुस्लिम महिलाओं को मिल जाए, जो हमारे शरिया के हिसाब से, हमारे कुरान के हिसाब से हमें 1% मिलता है, तो इसमें बुरी क्या बात है? मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसलमान पाकिस्तान की औरतों से और हिंदुस्तान की औरतों से, मुस्लिम औरतों से, कि अगर डिवोर्स जो है वो कानूनी तरीके से हो और मुंह पे तलाक ना चिपकाया जाए और बेआबरू करके बच्चे के साथ बाहर रोड पर ना निकाल दिया जाए, तो इसमें बुरा क्या है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हमारी मुशक्कत से जरूर बंद हुआ है, पर कुरान ने तलाक देने के बहुत सारे तरीके बता करके रखे हैं मुसलमान पुरुषों को। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट से हमने बंद करवाया, तो कूद पड़ा मेंढक की तरह मुसलमान मर्द और खुदक करके चला गया कुरान के हवाले से तलाक देने के लिए, क्योंकि तलाक देने की बड़ी जिद रहती है, बड़ी ठरक रहती है मुसलमान मर्दों को। अब मैं कहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी कर लिया, तो क्या हम में से कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, कई ऐसी औरतें हैं जो किसी डिजीज की वजह से, किसी परेशानी की वजह से बच्चा नहीं पैदा कर पाती हैं। मैं अपने बारे में बात कर देती हूँ कि मैं इतने ज्यादा काम में बिजी रहती हूँ कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में, और मेरे पास पति नहीं है, शौहर नहीं है, खाविंद नहीं है, पर मुझे शौक होता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं, तो मैं इस्लाम के दायरे की वजह से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर एक कानून मुझे इस चीज की अनुमति देता है कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर सकूं, किसी गरीब का बच्चा मैं गोद में उठाकर ले आऊं, कोई बच्चा जो अनाथालय में रह रहा है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, अच्छी अच्छी जिंदगी नहीं है, मैं उसको उठा करके मैं उसको अच्छी जिंदगी दे दूं, अपना नाम दे दूं, तो ये कौन सा गुनाह है भाई? कैसा इस्लाम है ये? सर मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ पे भी लीडर्स हैं, मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट में किया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी वो किसी कंट्री का विजिट करते हैं, कभी किसी कंट्री का, अभी इंडोनेशिया की खबर आ रही है कि इंडोनेशिया का विजिट करने जा रहे हैं, कुछ टाइम पहले ब्रिक्स की मीटिंग के हवाले से अगर बात करें, उससे पहले यूएस का विजिट था, मतलब एक लंबी लिस्ट है। हर मंथ में वो कोई ना कोई विजिट डेफिनेटली करते हैं, जो मैं पिछले 4-5-6 माह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर खासतौर पे जब जाते हैं, वो अगर फ्रांस जाते हैं तो कहीं पे उन्हें वो छाता नहीं मिलता, या छाता लेते हैं तो पीछे लड़की को, वुमेन को जो है वो इस तरीके से वो छोड़ देते हैं बारिश में। हमारे और उनके जो लीडरशिप है आज के दौर में इंटरनेशनल लेवल पे क्या फर्क रखती है विजन में, अपनी रिस्पेक्ट में, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने में? तो सब आपकी, मैं अगर सियासी, मैं तो उसको सियासी और जमहूरियत नहीं कहता ना। आपके पाकिस्तान में सियासत है ना जमहूरियत है। आपके जो अदालत के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, वहां सियासत है। एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, वहां सियासत है। लेकिन असेंबली के अंदर सियासत नहीं है, वहां लूटमार है। जहां सियासत होनी चाहिए वहां सियासत नहीं है, जहां सियासत नहीं होनी चाहिए वहां सियासत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आपके हालात क्या है। मेरे मोहतरम शहबाज स्पीड साहब एक हफ्ता पाकिस्तान नहीं रहे जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले। वो चेक इन बैग के साथ आए थे, चेक इन बैग के साथ लंदन वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। दूसरी सूरत बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे बड़े लीडर मेरे कायद रोटी कपड़ा मकान वाले जरदारी साहब दुबई पहुंच चुके हैं, और उनकी कैबिनेट भी वहां पहुंच गई है। मैं बताना चाहूंगा किसी ने जरदारी साहब को कहा आपके लिए पाकिस्तान में रहना महफूज नहीं है, वो चले गए हैं। क्यों? उसकी वजह आज से 2 हफ्ते पहले, हफ्ता पहले खबरें आई थी कि 14 फेडरल मिनिस्टर पिछली कैबिनेट के करप्शन में पकड़े जाएंगे, और उनमें ज्यादातर लोग पीपल्स पार्टी के थे। वो सारे वजीरों को लेकर भागकर छुप गए दुबई जाके।